Hello students, question number 24 of JEE Main 2023, 29 January, shift 2. The question is, let A1 equal to B1 equal to 1 and AN is equal to है AN minus 1 plus N minus 1 and BN equal to BN minus 1 plus AN minus 1 for all n greater than equal to 2 if S is equal to है this whole quantity, this summation n equal to 1 to 10 bn अपॉन 2 to the power n टी एन इक्वल टू हमको गिवन है कि वो है समेशन एन इक्वल टू 1 to 8 एन अपॉन 2 to the power n माइनस 1 है. देन आपको 2 to the power 7 इंटू 2s माइनस टी का वैल्यू निकालना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं टी को एक्सपैंड करूँ अगर, तो टी इज इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर. जब मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आएगा 1 अपॉन 2 की पावर 0 प्लस फिर जब मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो आएगा 2 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस फिर जब मैं 3 पुट करूँगा तो आएगा 3 अपॉन 2 की पावर 3 से लेके जब मैं 8 पुट करूँगा तो आएगा 8 अपॉन 2 to the पावर 7, है ना. कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है. तो इसको हम लोग अभी सिर्फ लिख के रखते हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है. और अब हम s को एक्सपैंड करें अगर, तो s लिखा हुआ है हमारे पास कि b1 अपॉन 2 है प्लस b2 अपॉन 2 का स्क्वायर है प्लस b3 अपॉन 2 का क्यूब है से लेके ऐसा आपका लास्ट में 10 पुट करेंगे तो b10 अपॉन 2 to the पावर 10 है. हम क्या करेंगे अब इसको s को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से, कॉमन रेशियो से पूरी इक्वेशन के, और एक एक टर्म को शिफ्ट करके अगर लिखेंगे तो यहाँ आएगा b1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा b2 अपॉन 2 का क्यूब से लेके यहाँ पर आएगा b9 अपॉन 2 की पावर 10 आ जाएगा और प्लस b10, है ना, b10 आएगा अपॉन 2 to the पावर 11 आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा s अपॉन 2 तो यहाँ पर मिल जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर आएगा b1 अपॉन 2 और ये लास्ट वाला जो आएगा इसको मैं पहले लिख देता हूँ माइनस b10 अपॉन 2 की पावर 11, है ना. और बाकी जो आएगा उसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ. इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 की पावर 2 तो नीचे कॉमन है तो b2 माइनस b1 ऊपर आ जाएगा, यानी कि b2 माइनस b1 अपॉन 2 की पावर 2 आ जाएगा प्लस फिर आएगा b3 माइनस b2 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आएगा से लेके इस तरीके से लास्ट में देखिए तो b10 माइनस b9 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 आएगा, है ना. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से यहाँ पर आप देखो कि लिखा हुआ ही है कि bn माइनस bn माइनस 1 इज इक्वल टू है an माइनस 1, यानी कि आप जब यहाँ पर 2 पुट करोगे तो b2 माइनस b1 की वैल्यू हो जाएगी a1. उसके बाद b3 माइनस b2 की वैल्यू हो जाएगी a2, है ना. सेम में क्योंकि n की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो आएगा b4 माइनस b3 की वैल्यू हो जाएगी a3 से लेके इस तरीके से लास्ट में जब आप क्या चाहिए हमें, b10 माइनस b9 चाहिए तो n की वैल्यू 10 पुट करूँगा मैं तो b10 माइनस b9 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास a9 आ जाएगी, है ना. कुछ इस तरीके से. तो ये इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं इसको. तो ये हो जाएगा s अपॉन 2 और देखो सब में से हम एक काम और करते हैं कि 2 सब में से नीचे से डिनोमिनेटर से हटा देते हैं ना, एक एक 2 सब में से हटा देते हैं तो यहाँ से सिर्फ s बचेगा ये. तो ये s होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो b1 बचेगा और माइनस b10 अपॉन 2 की पावर 10 हो जाएगा ये और प्लस आएगा यहाँ पर सबसे पहला टर्म होगा a1 अपॉन 2 होगा, नेक्स्ट होगा प्लस a2 अपॉन 2 होगा, 2 का स्क्वायर होगा से लेके लास्ट में a9 अपॉन 2 की पावर 9 आ जाएगा. कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा. उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले सीक्वेंस को अलग से निकाल लें अगर, तो इस सीक्वेंस के लिए फिर से खैर हमको करना तो वही सेम प्रोसीजर होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. देखो एक काम करते हैं कि b1
इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसी पूरी पूरी सीक्वेंस को यूज़ कर लेते हैं। हमको वैसे तो इसकी ज़रूरत है, तो एस डैश करके हमको, चलो एक काम करते हैं, एस डैश करके ही निकाल लेते हैं। तो एस डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, जो कि ये सीक्वेंस है हमारे पास, जो है A1/2 और प्लस, या इसका अलग से अगर निकालने जाएंगे तो खैर निकल तो जाएगा, नहीं तो एक काम करते हैं पूरे का ही निकाल लेते, ज़्यादा बेटर होगा। तो एक काम करते हैं, S/2 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा B1/2 माइनस यहाँ पर आएगा B10/2 और प्लस यहाँ पर सब में हो जाएगा अगर, और एक एक शिफ्ट करके अगर लिख दें तो ये हो जाएगा A1/2 का स्क्वायर से लेके यहाँ पर आ जाएगा A8/2 है ना, और लास्ट टर्म में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो A9/2 हो जाएगा ये। इनको सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन सबको सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो यहाँ पर फिर से S/2 आ जाएगा इज इक्वल टू B1 माइनस B1/2 हो जाएगा B1/2, और यहाँ पर इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो है उसका साइन आपको मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मिलेगा आपको, माइनस ऑफ B10/2 मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिल जाएगा। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस, है ना, और इसको एक काम करते हैं हम लोग बाहर ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा A1/2 बाहर, प्लस फिर बाकी जो टर्म्स आ रहे हैं A2 - A1/2 आ जाएगा, और प्लस फिर A3 - A2 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब आ जाएगा, से लेके लास्ट में जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा A9 - A8/2 है ना, इस तरीके से आएगा, और लास्ट में माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म, तो माइनस आ जाएगा A9 डिवाइडेड बाई 2 उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि 2 फिर से हम लोग हटा देते हैं हर जगह से, तो अगर 2 हटाएंगे तो जो मिलेगा हमें एक्चुअली देखते हैं, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा, या फिर पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर, तो देखते हैं चलो, है ना, तो S/2 इज इक्वल टू, इन दोनों को साथ में लिख लिया तो ये A1 प्लस B1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस B10 ऑलरेडी है, और माइनस A9/2 ऑलरेडी है ना, ये भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, B10 और प्लस आ जाएगा 2A9 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा पावर आ जाएगी 2 की होगी 2 प्लस, यहाँ पर आप देखो तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, पहला वाला जो कंडीशन है जो कि An-1 इक्वल टू n-1 है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हम अगर सबकी वैल्यूज़ पुट कर दे तो A2 - A1 एक्चुअली क्या मिलेगा, देखो मैं बता देता हूँ। A2 - A1 जब आप करोगे तो A2 - A1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो A2 - A1 विल बी 2 - 1 आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। फिर सेम में मैं A3 - A2 अगर देखें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 1 हो जाएगा 2। फिर A4 - A3 की बात करें तो ये हो जाएगा 3, से लेके A9 - A8 की वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा A8, सॉरी ये 8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ 1 2 3 करके, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 2/2 हो जाएगा, से लेके यहाँ आ जाएगा 8/2 कुछ इस तरीके से। उसके बाद हो जाएगा ये S/2 और इक्वल टू A1 प्लस A2 की वैल्यू 1 1 गिवन है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ एक्चुअली 2/2 हो जाएगा 1, है ना, और माइनस B10 प्लस 2A9 डिवाइडेड बाय 2 ये है, प्लस यहाँ पर आप क्या करो 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पर आएगा 1/2 का पावर 0 प्लस 2/2 का पावर 1 प्लस से लेके 8/2 की पावर 7 हो जाएगा। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, और ये देखा देखा हमने स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली एग्जैक्टली ये टी लिखा हुआ है, देखो, है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली ये टी लिखा हुआ है, तो इसकी प्लेस पर हम लोग टी रख देंगे पूरे एक्सप्रेशन की प्लेस पर। तो
ये हो जाएगा क्या, एस अपॉन टू। फाइनली फिर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा एस अपॉन टू और इक्वल टू है 1 माइनस B10 और प्लस 2A9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 11 है, इस तरीके से है। और प्लस यहाँ पर देखें तो ये t अपॉन 4 लिखा हुआ है, देखो है ना, क्योंकि 1 अपॉन 4 ऑलरेडी है आगे और ये इसकी वैल्यू हो गई t। तो ये हो जाएगा कितना, अब हम क्या करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 4 माइनस B10 प्लस 2A9 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 11 और एक्चुअली 2 टू द पावर 9 हो जाएगा यहाँ पर जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो, और प्लस t अपॉन 4 की जगह t हो जाएगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन को इधर ही ले आता हूँ, तो ये 2s माइनस टी हो जाएगा। कुछ अब हमारा सिमिलर पैटर्न मिल रहा है हमें, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये 2s माइनस टी की वैल्यू निकालनी थी वो तो आ गया। अब इंटू 2 टू द पावर 7 भी कर देते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 टू द पावर 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 इंटू 2s माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर एक्चुअली यहाँ 9 हो जाएगा ना, 2 की पावर 2 ऑलरेडी है और 2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 इंटू B10 प्लस 2A9 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर 2 पावर बचेगी। तो ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, A9 के लिए तो इसको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो ये एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ आपस में, और सिर्फ बचेगा A9 माइनस A1 बचेगा और इज इक्वल टू इन सबका सम। और ये सम क्या है, 1 2 3 सो है ना, से लेके 8 तक का सम है, यानी कि 8 इंटू 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम होता है। तो ये हो जाएगा 36 और A1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है 1, तो A9 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37। फिर उसके बाद B1 B2 B3 की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे है ना, B2 जो ये है, एक्चुअली इन सबकी वैल्यूज़ यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो A n माइनस 1 किया तो A1 की वैल्यू तो 1 है, तो यानी कि B2 माइनस B1 की वैल्यू है ना 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर A2 की वैल्यू की अगर बात करूँ तो A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर जब मैं 2 पुट करूँगा तो A2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, निकाल ही लेते हैं चलो है ना, यहाँ पर साइड में। तो हम लोग यहाँ पर सबकी वैल्यू साथ में निकालते भी चलते हैं। तो A1 तो हमें 1 गिवन है, A2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू हो जाएगी 2 है ना, 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो यानी कि 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। उसके बाद A4 की वैल्यू अगर देखें तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A4 की वैल्यू हो जाएगी A3 की वैल्यू प्लस 4 माइनस 1 3 है ना, तो ये 7 आ जाएगा। फिर A5 की वैल्यू की बात करें तो 7 प्लस 4 हो जाएगा 11। फिर A6 की वैल्यू की बात करें तो 11 प्लस 5 हो जाएगा 16। उसके बाद फिर A7 की बात करूँ अगर मैं तो 16 प्लस 6 हो जाएगा 22। उसके बाद A8 की अगर बात करें तो आ जाएगा 22 प्लस 7, 22 प्लस 7 हो जाएगा 29। और A9 की फाइनली वैल्यू की बात करें तो ये 37 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा है ना, इन सबकी वैल्यूज़ की एक्चुअली सम ही तो है इधर, यहाँ पर सबका सम है। तो इन सबको ऐड अगर करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे सब आपस में, और बचेगा सिर्फ B10 माइनस B1 और इज इक्वल टू इन सबका सम। इन सबका सम अगर देखें तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, 14 प्लस 11 विल बी 25, 25 प्लस 16 है ना 25 और प्लस 16 अगर करेंगे तो 41 आ जाएगा। 41 प्लस 22 करेंगे है ना, 41 एंड प्लस 22 हो जाएगा कितना 363 हो जाएगा। 63 में अगर मैं ऐड कर दूँ 29 तो आ जाएगा ये 9 और 3 12, 1 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। 92 प्लस 37 कर दूँ अगर मैं तो इनको ऐड कर देगा तो 9 हो जाएगा, तो 129 एक्चुअली आ जाएगा इन सबका सम। तो मैं डायरेक्टली बस लिख देता हूँ इन सबकी वैल्यूज़, तो 137 इन सबका सम है। तो यहाँ आ जाएगा 129 आएगा, 137 नहीं 129 आएगा इन सबका सम जब मैं ऐड करूँगा तो।
तो बस अब ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जब ऐड करूँगा, b1 की वैल्यू एक्चुअली 1 है, हमको गिवन है, तो b tan की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, b tan इज इक्वल टू 130 आ जाएगा फाइनली। b tan अगर मेरे पास 130 आ गया और b1 की वैल्यू 37 आ चुकी है, तो सबकी वैल्यूज अब मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2⁻9 माइनस b tan है 130 प्लस 2 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 2⁻9 माइनस 130 प्लस 2 इंटू 37 विल बी 74 ऐड करेंगे इधर, तो ये मिल जाएगा आपको 204 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 51, और ये है आपका वैल्यू 512 माइनस 51 करेंगे तो 461 आपको फाइनली आंसर मिलेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 461। थैंक यू।